विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी को नए अध्यक्ष की तलाश है और खोज किसी ऐसे नेता की है जिसका तालमेल सरकार और संगठन दोनों से ठीक ठाक बैठे। इसीलिए खोज उच्च स्तर पर की जा रही है। अब राजनीति की बात करें तो यहाँ चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है। कब कौन सी खबर को हवा मिल जाए और मुद्दा बन जाए। खैर, जब तक किसी नेता के नाम का ऐलान नहीं हो जाता तब तक कयासों का बाजार भी गर्म रहेगा। और अब इस रेस में कई नाम सामने आए हैं। उसमें से फिलहाल इस रेस में सबसे आगे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है और उनके ठीक बाद संजय जोशी का नाम है। लेकिन बीजेपी में एक क्रोनोलॉजी है और वो ये कि जिसका नाम ट्रेंड पर होता है उनका कल्याण ही नहीं होता, बल्कि कोई नया हीरो पोस्टर फाड़कर बाहर आ जाता है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि इन दोनों में से किसे बीजेपी अध्यक्ष का ताज मिलता है या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम की तरह फिर कोई नाम चौंकाने वाला हो सकता है। फिलहाल जिस तरीके से इस वक्त वसुंधरा राजे लगातार आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत के समीकरण सेट हो रहे हैं, उससे ये बात तो तय लग रही है कि वसुंधरा राजे को किसी बात की वजह से आश्वस्त जरूर किया गया है कि आप टेंशन ना लें। यहाँ अब अगर वसुंधरा राजे के बीजेपी अध्यक्ष बनने के पीछे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आते हैं तो आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। और वो है राजस्थान की 10 साल की मुख्यमंत्री। उनकी छवि एक सख्त प्रशासक के रूप में रही है और राजस्थान में उनकी गिनती जनता के बीच रहने वाले नेताओं में भी होती है। अगर राजस्थान में बीजेपी का कोई नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बराबरी का जनाधार वाला लगता है तो वो है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बनाने के पीछे एक तर्क और भी है जो उनकी दावेदारी को मजबूत बनाता है। वो महिला हैं और अगर बीजेपी अध्यक्ष बनती हैं तो बीजेपी के इतिहास में पहली बार होगा किसी महिला को अध्यक्ष का ताज सौंपा जाएगा। और एक बात जो उनके पक्ष में उनकी दावेदारी को और मजबूत कर रही है, उनका आरएसएस से संबंध हमेशा से मधुर रहा है। ऐसे में अगर वसुंधरा राजे बीजेपी के अध्यक्ष बनती हैं तो बीजेपी और आरएसएस के बीच जो इस वक्त गैप ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है उसके बीच पुल बनकर काम करेंगी। लेकिन एक जगह जहां पेच फंस रहा है वो ये है कि वसुंधरा राजे पिछले 10 साल से सक्रिय राजनीति में उतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही जितना कि उन्हें होना चाहिए था। और राजस्थान में जनादेश आने के बाद भी पार्टी ने उनको दरकिनार कर भजन लाल शर्मा को मौका दिया। 2014 के बाद से बीजेपी में कोई भी अंतिम निर्णय मोदी शाह का होता है और जब से इन दोनों ने पार्टी की कमान संभाली है तभी से वसुंधरा राजे की राजनीति हाशिए पर चली गई है। ये वही वसुंधरा राजे हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान में कभी संगठन को सरकार से ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी। इन चीजों से इनकी कुछ डीमेट तो है ही, लेकिन अंत में बात वही है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। उन सभी पुरानी बातों को भुलाकर अगर पार्टी ने आरएसएस के कहने पर अपना मन बना लिया, अपना मन मजबूत कर लिया, तो वसुंधरा राजे को जरूर मौका मिल सकता है और वो बीजेपी की अगली अध्यक्ष बन सकती हैं। फिलहाल आप किसके नाम का सुझाव देंगे हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।